मेरा नाम श्याम सिंह है जी, गांव टीकर ब्राह्मण से। और मैं यहाँ डीएपी के लिए खड़ा हूँ और सुबह 6 बजे से लाइन लग रही है यहाँ पे। सुबह आप प्रशासन भी अभी आया, सुबह से प्रशासन नहीं है। प्राइवेट वालों पे खाद कितना ही ले लो, वो देते हैं 1400 रुपए का कट्टा और साथ में 500 रुपए की उसमें दवाई लगा के देते हैं। 1900 रुपए का आप कितना भी ले लो, वैसे नहीं देंगे वो किसी को खाद। लेकिन आप चुप से जाओ और वैसे ब्लैक में कितना भी खाद ले लो, लेकिन इन सरकारी दुकानों पर खाद नहीं है। खाद आती है, 1-2 दिन बटता है, किसी को मिलता है, 1-2 किसानों को, बाकी किसी को नहीं मिलता। किसान जैसे लाइन देखो आप, इतनी लंबी लाइन खड़ी है और यही हाल होता है। अभी स्टोर कितने बजे खोला था? सुबह स्टोर खुला है 9 बजे। हाँ, कितने लोगों को? कुछ नहीं जी, बस लाइन तो वही के वही खड़ी है, कुछ पता नहीं, कोई गिनती नहीं है। 10 ले गए, 20 ले गए। लेने वाले यहाँ पर लेने तो हजारों की संख्या है, किसानों के पास खाद है ही नहीं। प्राइवेट में मिल रहा है, आप चुपके से जाओ, वो 1400 रुपए का कट्टा 500 रुपए के साथ में दवाई लगाते हैं। वो ये नहीं कहते हमें 1800 रुपए दो, लेकिन 500 रुपए का अपना कोई प्रोडक्ट ऐसा लगा देते हैं जिसकी कीमत कुल 50 रुपए होगी और उसे दे देते हैं। या फिर उनका बीज लो उन पैसे और फिर खाद के पैसे ज्यादा दो, वो किसी भी प्रकार से उन्हें ब्लैक करनी है। हाँ जी, नाम जयप्रकाश। किस चीज के लिए लाइन में खड़े हो और कितना टाइम? डीएपी खाद के लिए खड़े हैं जी। कितना टाइम लगा ले 6 बजे खड़े हैं, 6:30 बजे आया हूँ जी। कहीं खड़े हैं भी? ये लाइन बढ़ी ना, लाइन तो बहुत लंबी है, काफी लंबी लाइन है, काफी लंबी लाइन है जी। 2000 नंबर आ रहे हैं। यहाँ पहली बार मिला है क्या खाद? हम तो पहली बार ही आए जी। आज पहले उधर हो गोदाम। क्या कहेंगे खाद की दिक्कत है? दिक्कत काफी ज्यादा है जी। दिक्कत कहनो क्या, आज सुविधा सही होनी चाहिए खाद मिलने की। क्या नाम आपका? किशोर। किस गांव से आए और किसकी लाइन में लगे? जोधपुर से खाद की लाइन में। क्या दिक्कत है खाद लेने में? खाद लेने में लाइन में 3-4 हल्ला ऐसे रेला लगे हैं कि मतलब ये बचने ही मुश्किल है जी। ना खाद ना मिल रहा। बहुत बढ़िया है यार। खाद अगर 2-4 दिन तक नहीं मिलता है तो क्या नुकसान होगा? नुकसान का खेत की बिजाई न होगी, लेट हो जाएगी। लेट हो जाएगी, सूख जाए खेत, डॉलर खर्चा देना पड़ा, सब किराए को सौदा है। और सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, परेशान हो रहे किसान। यहाँ से वहाँ तक देख लो कितनी लाइन लगी हुई है। प्राइवेट में 400 से 500 किसान यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, किसी की परेशानी नहीं देख सरकार। क्या नाम आपका? जयराम। जयराम जी। किस चीज़ के लिए यहाँ, किस काम के लिए आए हैं? हम डीएपी खाद के लिए आए हैं। सुबह 8:30 बजे से आए हैं। यहाँ पर भीड़ इतनी खाद मिली है, प्राइवेट में कोई 1700 को देगा, कोई 1800 को देगा। 5-6 दिन से बुवाई रोक रखी है। ये बता रहे कि 25 तारीख के बाद आएगा, अब आया, अब भी यहाँ मिल नहीं रहा। खाद की तो किसान को बहुत ज़्यादा समस्या है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, करे क्या करे। इसके बगैर बुवाई भी नहीं हो सकती। सरकार से ये अनुरोध करते किसान को खाद दिया जाए और जल्दी से जल्दी इसकी सुविधा करी जाए। जो 1700 रुपये का जो कट्टा दिया जा रहा है, वो उसके साथ कोई चीज़ लगा कर दी जा रही है? क्या कर रहे हैं? वो प्राइवेट दुकानों को दिया जा रहा है। यहाँ 5 कट्टे दे रहे हैं, उसके साथ 2 बोतल नैनो यूरिया की दे रहे हैं यहाँ पे। और प्राइवेट में? प्राइवेट में वो 1700 1650 रुपये को दे रहे हैं, उसके साथ बीज का कट्टा दे रहे हैं 1600 रुपये का, जो इसको पर 1150 रुपये का है। सभी गाँवों में। नहीं, खाद की कीमत कितनी लगाई जा रही है वहाँ पे? वहाँ 1650 रुपये खाद की कीमत। खाद की कीमत। क्या नाम आपका? किस गांव से आए हैं और क्या बात है? शहर से आए हैं। डीएपी में इतनी मराकटी हो रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। और कोई हजारों आदमी है मंडी में, टिप्पो की दुकान में, और कोई 20 पुलिस वाले, उन पर भी कुछ नहीं होता। कोई नंबर ही ना रहा किसी का। एक कोई 20-25 200 तो लेडीज है हम पे। इतना बुरा हाल हो रहा है। अच्छा, प्राइवेट से क्यों नहीं खरीद रहे हो? प्राइवेट में है ही नहीं है तो वैसे 1600 बोलो सभी बोलो। हाँ जी, महंगा दे रहे हैं। फिर जो कबाड़ा होता है ना उन पर, जो किसी काम नहीं आता, उसको पहनते हो प्राइवेट वाले। क्या क्या चीज़ें ऐसी?
वो कोई कहीं हमें जिंक ले जाओ, कोई फलाना ले जाओ, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। और उसकी ज़रूरत नहीं होती किसान को? होती जरूरत तो अपने हिसाब से डालेगा। किसान के पास पैसा कहाँ से आता है बार बार मतलब इकट्ठा माल करने के लिए? 1600 रुपये के बता रहे भाई। कट्टा दे रहे हैं जहाँ 50 दिन की दुकान है। 1600 रुपये का। 1600 रुपये कट्टा। खाद के कट्टे की कीमत 1600 रुपये ले रहे हैं? हाँ जी। या उसके साथ कुछ और दे रहे हैं? और ना दे रहे कुछ। 1600 रुपये का। सच बता रहे हैं आप? सच बता रहे हैं। अभी आप चलो साहब, यहाँ आके लेने में लगे, आप चलो अभी लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं वीरेंद्र, गांव चांद, जिला फलवल। मैं पिछले गेट से गया, पब्लिक मेरे को जब अंदर मिली, मैंने भाई रिक्वेस्ट करी, मैं ड्यूटी वालों आ जाए भाई, मुझे 1-2 कट्टा जो भी देते हो दे दो। लेकिन पिछले गेट से जो जिनको फोन आ जाए वे तो मतलब कट्टा ले जाए, मशीन पे पैसा समझ रहे हैं धड़ाधड़। और जो छोटो गेट है अंदर, पीछे से जब झुकोगे तो आज डीएपी से रोक देते हैं ऊपर, और इसमें अंदर पब्लिक घुसी होती है। जब वो गेट बंद है, मैं ड्यूटी वाला आदमी मैं रहा हूँ, जा कोई कट्टा देता हो तो दे दे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। इन्होंने जब मेरे को नहीं दिया, जब मैंने कही मैंने पब्लिक का हल लाऊं बोल के मैं ही, फिर मैं पुलिस वाले गए वहाँ 2-3 दिखाया उन्हें भी, और मैं वहाँ से वापसी आया हूँ, 20 और घुसाया हूँ। और नहीं तो अब जाके देख लो 2-4 शायद अब भी मिल जाएंगे पिछले गेट से। हाँ, जो जुगाड़ वाले लोग हैं, जिनकी सिफारिश है वो जा रहे हैं। मैंने भी इतनी भी कह ली भैया, गौतम के आदमी तो हम भी यार, हमें दे दे 2-4 कट्टा। हाँ, मैंने ये भी कह ली, तो बताओ और क्या करें। फिर मैंने तो निकाल लिए, नहीं मिला आपको? नहीं मिला। 6 बजे का तो वो लड़का मेरा, वो दीपक, वो धीरज 6 बजे का आया खड़ा, 6ठे नंबर पे, 6ठे पे थे, 12वें पे था वो, पर वो ना गए आगे। और मैं वहां से निकल के अब वापसी आया हूँ, अब ड्यूटी जा रहा हूँ उल्टो। 1 कट्टा नहीं मिला। याद है तो कहीं ब्लैक से ले लेंगे, वो ठीक है, कहीं तो मिलेगा। जेवर मिल रहा कहीं है, वहां से ले आएंगे जी। बाकी पक्का गौरव गौतम को आदमी हूँ मैं भी, निकाला। जेवर में कितने का मिलेगा? जेवर में जो भी 1700 में दे रहे कहीं है, मैंने दुकान तो देखी नहीं। अब ये तो पता नहीं, हमारी तो कोई पहुंच है ना, 1600 दे रहे हैं, आप बता दे हम वहां से। प्राइवेट वाले देखो हम ढूंढे आए, हमें नहीं मिले, प्राइवेट में नहीं दिया, वहाँ भी जिनकी सिफारिश है वो नहीं दे रही। नहीं दिया हमको। अब हम उल्टे जा रहे हैं, पिताजी मेरे, हम यहीं खड़े हैं सुबह से। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति किस गांव से आई? कुशलीपुर से। हाँ, कुशलीपुर। कब की आई हुई यहाँ पर? 8 बजे। कितना टाइम हो गया आपको? आज 12, आज 3 बजे। कितना खाद चाहिए था? 5 कट्टे। क्या कहा जा रहा है? मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, पता नहीं। अभी तो लाइन में लग रहे हैं, 8 बजे थे। किस चीज की तैयारी करने की आपको? मुझे भी नहीं पता, घर पे गेहूँ गेहूँ की। हमारा द भारत कोऑपरेटिव के नाम से फर्म है पलवल में, और हम लोग डीएपी वगैरह बेचते हैं, पर क्योंकि डीएपी का अभी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा है। उसका मेन कारण है कि जो इजराइल में लड़ाई चल रही है, जॉर्डन में चल रही है, लेबनान में चल रही है, क्योंकि वहाँ से जो रॉक फॉस्फेट वहीं से निकलता है सारा, और हमारी कंट्री रॉक फॉस्फेट इंपोर्ट करके जब डीएपी बनाती है, तो उसका जो डीएपी बनाती है, हमारी कंट्री की अपनी प्रोडक्शन 40% है, 60% हमारी भारत सरकार बाहर से माल इंपोर्ट करती है। पर इन कंट्रियों में लड़ाई की वजह से इंपोर्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा, और जब प्रॉपर, इसलिए हमारी कंट्री ने रशिया से भी कुछ माल मंगाया। रशिया से आने में थोड़ा टाइम भी लगता है, और इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आ रहा है, जिसको एनपीके में के नाम से आ रहा है, जिसमें 16-16-16 है, 12-32-16 है। तो ये बुवाई के लिए उचित खाद है, इसको भी खेतों में गेहूं के साथ डालो। थोड़ा सा शॉर्टेज नहीं है हमारे पास, क्या है कि टाइमिंग की शॉर्टेज है। रशिया से आने में, जैसे अगर आज चाहिए डीएपी तो हो सकता है वो 5 दिन बाद आए, वो 5 दिन फार्मर को वेट करना पड़ेगा, 10 दिन वेट करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। और एक साथ तो नहीं आएगा, सारे इंपोर्ट होगा तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। आज एक रैक भी लगाया, दूसरा भी लगेगा, मिलेगा फार्मर को खाद, पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अच्छा, इनका कोई सब्स्टिट्यूट? इनके सब्स्टिट्यूट यही है कि जैसे एनपीके लो आप, 12-32-16 भी है, 16-16-16 है, और भी कॉम्प्लेक्स हैं। एक सबसे अच्छा तो सिंगल सुपर फास्फेट भी है, क्योंकि अब सिंगल सुपर फास्फेट के जिंक और सल्फर मिक्स होके आ रहा है। उसको 2 कट्टे डीएपी की जगह डालो, और डीएपी से 10% 20% फालतू असर करेगा वो। और अभी फार्मर को अवेयरनेस नहीं होने की वजह से दिक्कत है।
एक नैनो प्रोडक्ट करके भी आ रहा है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी दोनों आ रहे हैं। जैसे यूरिया के टाइम में चलो नैनो यूरिया स्प्रे में आप घोल बना के इसमें थोड़ा इसको स्प्रे कर सकते हो नैनो यूरिया को, ऐसी नैनो डीएपी भी आ रहा है, पर डीएपी अभी नैनो थोड़ी कम मात्रा में आ रहा है, तो अभी वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसमें। आज आपने बांटा है किसानों को? हमने तो सुबह से जो आया था वो बांटेंगे जितना आएगा। सरकार सरकारी दुकानों की भीड़ ज्यादा देखी जा रही है। उनका किसानों का कहना है कि प्राइवेट वाले और महंगा खाते रहे, 1600 रुपए का दे रहे हैं। नहीं, हमारे पलवल में कोई कभी ब्लैक नहीं होता। आज भी कितने का 1370-50 की लेबर वो जोड़ के देते हैं, और हमारे यहाँ पलवल में कभी ब्लैक नहीं होता। बीज या और दूसरी चीजें, दवाइयाँ एक्चुअली में नैनो यूरिया गवर्नमेंट लगा के दे रही है। गवर्नमेंट उसका वैसे तो किसान को समझाती है, नहीं समझती, तो वो साथ में लगा के दे रहे हैं डीएपी के साथ में कि भाई नैनो यूरिया आपका अभी से बिक जाए, तो जिस टाइम यूरिया की शॉर्टेज बनने की, क्योंकि यूरिया भी इम्पोर्ट होता है, फिर यूरिया की शॉर्टेज आएगी। इससे अच्छा वो गवर्नमेंट कह रही है पहले ही नैनो यूरिया साथ में दे दो, जिससे कि फार्मर को बाद में प्रॉब्लम ना हो, अपने नैनो यूरिया यूज कर ले। नैनो यूरिया अच्छा है, गवर्नमेंट हमारे मोदी जी ने कितनी बार स्टेज से बोला है कि मैं नैनो यूरिया नैनो डीएपी यूज करो, फायदेमंद है। हाँ क्यों नहीं है। आप स्प्रे करो, एक कट्टा यूरिया की जगह एक बोतल नैनो का स्प्रे कर दो, बराबर का। बचत भी होगी पैसों की। वैसे ये 225 का है, वो 270 का यूरिया, 30 रुपए का बचत है, बचत भी है। थोड़ा फार्मर को समझना चाहिए खेती को। देखो वो डिपार्टमेंट समझाता है, टाइम टाइम पे कैंप लगाते हैं, और अभी हमारे किसान थोड़ा सा अनपढ़ कह लो, या समझ नहीं है, या अभी पुराने टाइम की खेती बाड़ी कर रहा है, कुछ भी कहते हैं, तो उसको नए तरीके तो नए अपनाने ही पड़ेंगे थोड़ा। सर, पलवल में अभी भी डीएपी खाद की बहुत ज्यादा मारामारी है। लोग आरोप लगाते हैं कि प्राइवेट में खाद तो है लेकिन वो ब्लैक में बेच रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं। जहाँ तक पलवल जिले में खाद की उपलब्धता बारे है, अभी तक 1 अक्टूबर से लेके और लगभग 4 नवंबर तक जिला पलवल में लगभग 5787 मैट्रिक टन डीएपी, एनपीके और एसएसपी बिक चुका है। और आज भी हमारे स्टॉक में लगभग 1970 एमटी जो डीएपी, एनपीके और एसएसपी अवेलेबल है, जिसमें से लगभग 70 टन डीएपी है, 574 टन एनपीके है और 1326 टन एसएसपी है। और किसान भाई जो गेहूं की बिजाई कर रहे हैं, यदि कहीं भी कोई डीएपी की उपलब्धता कम है तो वो एनपीके यूज कर सकते हैं 1 बैग पर एकड़ के हिसाब से गेहूं की बिजाई में, क्योंकि हमारे जिले में लगभग 574 मैट्रिक टन उपलब्ध है आज। और इसके साथ साथ एसएसपी भी अवेलेबल है, जो कि डीएपी का ही सब्स्टिट्यूट है, और 1326 मैट्रिक टन आज हमारे जिले में उपलब्ध है। उसमें आप 2 से 2.5 बैग पर एकड़ के हिसाब से आप एसएसपी डाल के गेहूं की बिजाई कर सकते हैं, जो कि डीएपी का सब्स्टिट्यूट है। इसके साथ साथ ये भी है कि आज सुबह ही 4 बजे के आसपास इफ्को कंपनी की तरफ से रैक लगा है, जिसमें हमारे जिले में लगभग 1400-1450 मैट्रिक टन डीएपी जिले को मिलेगा। और उसके साथ साथ उसमें से मेवात, गुड़गांव और फरीदाबाद भी जाएगा। तो खाद की कोई कमी नहीं है। और आज शाम को ही 5 नवंबर को शाम को आज क्रिप्को कंपनी का भी रैक लगने की संभावना है, तो शाम तक आज लग जाएगा, जिसमें लगभग 700-800 टन डीएपी डिस्ट्रिक्ट पलवल के लिए आ रहा है। अच्छा, पलवल में जिले में रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कितनी की जरूरत होती है? हमारे जिले में टोटल दिसंबर एंड तक 11,000 मैट्रिक टन की जरूरत पड़ती है। और आज हमारे पास जहाँ तक उपलब्धता की बात करें तो ये मान के चलिए आप, लगभग 1700-1800 तो आज अवेलेबल है, और 2100 मैट्रिक टन आज और कल तक में पहुंच जाएगा। तो लगभग जो डिमांड दिसंबर तक रहती है हमारी, वो पूर्ण हो जाएगी। और जो किसान आरोप लगाते हैं कि प्राइवेट में जो दुकानदार हैं वो महंगी बेचते हैं या फिर दवाइयाँ, मैं तो किसान भाइयों से एक ही अनुरोध करूंगा, यदि किसी किसान भाई को कोई परेशानी आती है और कोई ऐसी घटना कहीं घटती है तो उसका रिटर्न में विभाग में अपनी शिकायतें, ताकि हम जो भी यदि कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया करेंगे। अच्छा, डीएपी के सब्स्टिट्यूट में एनपीके के अलावा और क्या है? डीएपी के सब्स्टिट्यूट में 2 खादों का यूज कर सकते हैं, एनपीके है और दूसरा एसएसपी है, जिसको सिंगल सुपर फास्फेट बोलते हैं। यदि आप एनपीके यूज करना है तो पर एकड़ 1 बैग की जरूरत है उसकी,
और यदि आप एसएसपी यूज करते हो तो उसमें 2 बैग से 2.5 बैग पर एकड़ की जरूरत है। एक एक कट्टा डीएपी की तुलना में ये अगर एनपीके या एसएसपी 2 कट्टा एसएसपी यूज करें तो कितना रेट का अंतर होगा, फायदा होगा किसान को या कुछ नुकसान होगा? नहीं, नुकसान कोई नहीं है, बल्कि यदि एसएसपी यूज करता है तो वो फायदे में ही रहेगा उसको, क्योंकि लगभग 501 रुपए के आसपास का एसएसपी का रेट है पर बैग का। यदि 2.5 बैग भी यूज करता है 1250 रुपए बनते हैं और डीएपी का रेट 1350 रुपए।